तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। रीट पेपर आउट मामले में अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसओजी की टीम अब बोर्ड के रीट कार्यालय पहुंची है। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली के कक्ष में इस वक्त एसओजी की टीम मौजूद है। बोर्ड अध्यक्ष ने मीडिया से फिलहाल बात करने से इनकार कर दिया है। कहा है कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की बरामदगी के लिए रीट कार्यालय एसओजी की टीम जो है वो पहुंची हुई है। तो पूरा मामला जो है अब बोर्ड अध्यक्ष जारौली के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। रीट पेपर लीक मामले में एसओजी की तरफ से जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ फिलहाल जारी है, वहीं बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली के इस वक्त चैम्बर में जो टीम है वो मौजूद है। मनवीर जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनवीर, सुबह भी जिस तरीके से हमने बात की थी कि जारौली जो है वो मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो दावा जो जारौली पहले कर रहे थे कि अगर किसी भी तरीके से सवाल उठेंगे तो उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे, क्या ये परिस्थितियां बन गई हैं? एसओजी जिस तरीके से वहां पर पहुंची है, क्या कुछ जो है एसओजी खंगाल रही है? देखिए सुमित, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि परिस्थितियां किस तरफ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि अब जो पूरी जांच के केंद्र में कहीं ना कहीं बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली भी हैं। जिस तरीके से एसओजी की टीम अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के रीट कार्यालय में पहुंची है, लगातार जांच की जा रही है। जो रीट कार्यालय के अंदर समन्वयक का कमरा होता है, जिसके अंदर बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली स्वयं बैठते हैं, उसी कक्ष के अंदर एसओजी के अधिकारी मौजूद है और पूछताछ का दौर है वो लगातार यहां पर जारी है। सबसे बड़ी बात है कि हमने ये इस बात की कोशिश की कि एक बार डीपी जारौली का वक्तव्य भी सामने आए, लेकिन डीपी जारौली का साफ तौर पर कहना है क्योंकि इस पूरे मामले में फिलहाल एसओजी की जांच चल रही है और एसओजी की टीम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के रीट कार्यालय में मौजूद है, इसलिए वो अपना पक्ष किसी भी तरीके से नहीं रखेंगे। लेकिन उन्होंने इतनी जानकारी अवश्य दी है कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं रीट परीक्षा से जुड़े हुए, उन तमाम दस्तावेजों की मांग एसओजी के द्वारा की गई है और वो तमाम जो दस्तावेज हैं वो एसओजी को यहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी, क्या डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, ये आने वाले भविष्य में पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में अब बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, चाहे किरोड़ी मीणा की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, वो लगातार इस बात को लेकर के घेरने में लगे हुए हैं डीपी जारौली को। तो दूसरी तरफ अब एसओजी की टीम ने अगर अपना कैंप जो है वो रीट कार्यालय में डाला है तो कहीं ना कहीं मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती जा रही है और इसके जो सूत्र हैं, क्या वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में बैठे हुए हैं, ये तमाम जो अंदेशे हैं अब खुल करके सामने आने लगे हैं। जिस तरीके से टीम वहां पर पहुंची हुई है मनवीर, फिलहाल जो है क्या डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है या फिर जारौली से भी पूछताछ हो रही है? क्योंकि कुछ नाम यहां पर अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा सामने आए, उन्होंने कुछ नाम भी बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि जारौली के संपर्क आखिर किस तरीके से थे, कौन कौन वो लोग हैं जो जारौली के संपर्क में रहे उस वक्त में, और कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका वो जिक्र नाम सामने नहीं लेते हैं लेकिन इशारा करते हैं, कैबिनेट तक का इशारा जो है वो किरोड़ीलाल मीणा जो है वो करते हैं। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों को महज इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वो विपक्ष के एक नेता हैं। उन्होंने पूर्व में जो बातें कही, एसओजी ने जब कल इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो तमाम आरोप जो कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा के द्वारा लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी परीक्षा है अब संदेह के घेरे में है, क्योंकि इस बात को एसओजी स्वीकार कर चुकी है कि परीक्षा से पूर्व ही जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो चुका था शिक्षा संकुल से। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो काम है ये किसी बाहर के व्यक्ति का द्वारा किया जाना संभव नहीं है, ये जाहिर तौर के ऊपर साफ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत का एक बड़ा जो नेक्सस था वो काम कर रहा था। उस नेक्सस में कौन कौन लोग हैं ये जांच का विषय जरूर है। किरोड़ी मीणा की बात कर लेते हैं या भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं, वो इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उनका यह कहना है कि स्थानीय जो एजेंसियां हैं राजस्थान सरकार की, वो शायद इस मामले की जांच करने में सक्षम यूं नहीं है क्योंकि कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। और जाहिर तौर के ऊपर अब जब एसओजी रीट कार्यालय पहुंची है
तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये संदेह और ज्यादा पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है कि इसके अंदर कई बड़े चेहरे और कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब एसओजी इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। क्या कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से मांगा गया, किन बिंदुओं के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के रीट कार्यालय तक ये जांच पहुंची है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोर्ड अध्यक्ष है डीपी जारौली, क्या उनसे पूछताछ हुई है, और अगर पूछताछ हुई है तो किन बिंदुओं पर पूछताछ हुई है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाबों का इंतजार शायद पूरा राजस्थान कर रहा है, और सबसे बड़ी बात वो तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और ये शायद प्रदेश की पहली ऐसी परीक्षा है जो परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही विवादों में थी, और जब ये विवाद बढ़ने लगे तो परत दर परत जो खुलासे हो रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा अब होगा। जी मनवीर, क्योंकि सुबह जिस तरीके से आपने कोशिश की थी कि जो है जारौली से बातचीत हो जाए, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया था ये कहते हुए कि वो व्यस्त हैं। आखिर उनकी दिन भर की व्यस्तता कहां पर रही है इससे पहले जब एसओजी की टीम वहां पर पहुंची है, और क्या जारौली के अलावा कुछ और लोगों से भी वहां पर पूछताछ हो सकती है? देखिए, अगर रीट कार्यालय की हम बात कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से हमको प्रवेश मिल पाया रीट कार्यालय के अंदर। एक तरीके से अवैध किला बना दिया गया है रीट कार्यालय को। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के तमाम गार्ड्स हैं उनकी नियुक्ति रीट कार्यालय में कर दी गई है। किसी को भी ऊपर तक जाने नहीं दिया जा रहा है जहां पर कि एसओजी की टीम मौजूद है। तो क्या कुछ और लोगों से भी पूछताछ की गई है, ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा एसओजी के खुलासे का। लेकिन इतना अवश्य है कि जिस तरीके की गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, जिस तरीके से आम लोगों के प्रवेश को रीट कार्यालय में निषेध किया गया है, और साथ ही साथ जैसा कि बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से जो एसओजी की टीम है वो वहां पर डेरा डाले हुए है, तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण सुराग एसओजी के हाथ में लगे हैं। जाहिर तौर के ऊपर क्योंकि ये मामला जिस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कई बड़े जो चेहरे हैं उनके ऊपर संदेह के बादल घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इतना जरूर है कि एक संवेदनशील मीडिया हाउस होने के नाते जो तथ्य सामने आने चाहिए थे उन तथ्यों का खुलासा करने में हमारी जो भूमिका है हम उसको लगातार तलाश रहे थे। हम लगातार इस बात की भी कोशिश कर रहे थे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो बोर्ड अध्यक्ष है डीपी जारौली, क्योंकि सीधे तौर के ऊपर विपक्ष का निशाना उनके ऊपर है, तो उनका भी पक्ष सामने आए। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं और जिस तरीके से एसओजी की जांच आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वो मीडिया से दूरियां बना रहे हैं। अन्यथा जब इस परीक्षा का आगाज हुआ था तब से लेकर के अगर हम 2-3 दिन पहले तक की बात करें तो बहुत सहजता के साथ में उपलब्ध होते थे डीपी जारौली, लेकिन अब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट किया है मीडिया के लिए। मनवीर, क्या माना जाए जिस तरीके के बाद सवाल उठ रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, खुलासे जिस तरीके से हो रहे हैं, जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जाहिर तौर के ऊपर जिस तरीके से एसओजी की जांच में जो तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं, कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में है। बात केवल प्रश्न पत्रों की गोपनीयता की नहीं है, उसके अलावा भी कई तरह के जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। खासतौर के ऊपर जिस तरीके की चर्चाएं हैं सीसीटीवी सर्विलांस को लेकर के, एक प्रकरण का यहां मैं जरूर हवाला देना चाहूंगा कि जिस दिन ये परीक्षा आयोजित की जा रही थी, अलवर के एक सेंटर के ऊपर से खबर निकल करके सामने आई कि शायद यहां से पेपर आउट हुआ है। हम रीट कार्यालय में मौजूद थे, सीसीटीवी सर्विलांस वहां पर देखा जा रहा था, तो हमने संबंधित अधिकारियों से कहा कि उस संबंधित परीक्षा केंद्र का जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमको यहां पर दिखाइए। तो पता चलता है कि वो जो सीसीटीवी सर्विलांस है उसका जो वायर है वो सुबह से ही कटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो करोड़ों रुपए सीसीटीवी सर्विलांस के लिए दिए गए, वो आखिर किस लिए दिए गए जब संबंधित संदिग्ध परीक्षा केंद्र का सीसीटीवी फुटेज तक उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका आने वाले समय में खुलासा होगा, और जैसा ये कहा जा रहा है, विपक्ष का आरोप भी है और एसओजी इस दिशा के अंदर इशारा भी कर चुकी है कि कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं इस पूरी साजिश के अंदर। तो वो तमाम नाम जब सामने आएंगे और उनकी भूमिका जब सामने आएगी तो जाहिर तौर पर कुछ बड़े चेहरों की गिरफ्तारियां भी हो सकती है, कुछ बड़े नामों के ऊपर गाज भी गिर सकती है। वो सबसे मुश्किल सवाल आखिर क्या है जो इस वक्त जारौली के लिए एसओजी जब रखेगी मुश्किलें पैदा करेंगे?
देखिए तमाम सवाल हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है तो शिक्षा संकुल के अंदर पेपर की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के क्या प्रयास किए गए थे। सवाल यह भी है कि जब सभी जिला केंद्रों के ऊपर जो कोऑर्डिनेटर हैं वो सरकारी अधिकारियों को बनाया गया तो आखिर क्या वजह थी और क्या मजबूरी थी कि जयपुर के अंदर जहां पर की रीट कार्यालय जो शिक्षा संकुल है